रन मुरीदी का आखिरी लेमन, शौहर बीवी के पाँव धोकर पीने लगा। मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह या मैनू चाह ते या ए काले रंग वाली मिला। उस मेरा था कि यार मेरा सब कुछ बिक जाए लेकिन मुझे ये मिल जाए। आपके पाँव का पानी धो धो के आपके पाँव पीते हैं वो पानी, तो फीलिंग्स क्या होती हैं, जज्बात क्या होते हैं? ये मेरी जन्नत है, माँ बाप नहीं रहे यही मेरा सब कुछ है। ये भी कहती हैं कि तू तेरे गाने पता नहीं जेड़े सुनते ने केड़े पिंड दे लोग ने, तो बच्चे आपदे सोहने लगदे ने, बुढ़ी किसी होर दी सोहनी लगदी। वजह क्या, लड़की गाड़ी पर, लड़का साइकिल पर। कॉलेज दौर का प्यार रंग ले आया। कॉलेज में पढ़ते थे तब से हम मिले हैं, तो बस तब से चल से चल हो रही है कि मैं साइकिल पे आया और ये गाड़ी वाली थी तो इसने मुझे थप्पड़ मार दिया। फिर मानी ऐसे बस अल्लाह जोड़े आसमानों पे बनाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिदुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाज़रीन, आज आपको एक ऐसे खूबसूरत कपल से मिलवाने जा रहा हूँ। आमिर सियाल रांझा मेरे साथ मौजूद हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े रन मुरीद हैं। ये कहते हैं कि मेरी बीवी मेरे लिए सबसे खूबसूरत एक अनमोल तोहफा है, एक नेमत है। मेरी बेगम मेरे लिए एक मुर्शिद हैं और मुर्शिद का दर्जा रखती हैं। बेगम नहीं कहना, बेगम पाक कहना है। घर के तमाम तर काम करते हैं, बीवी की खिदमत करते हैं, बीवी को दुबाते हैं, बीवी के पाँव धो धो के वो पानी पीते हैं। जानते हैं कि असल में इनकी कहानी है क्या। भाभी मुझे बताइएगा, जब ये आपके पाँव दुबाते हैं, आपके पाँव का पानी धो धो के आपके पाँव पीते हैं वो पानी, तो फीलिंग्स क्या होती हैं, जज्बात क्या होते हैं? फीलिंग बहुत अच्छी होती हैं, जज्बात भी बहुत अच्छे होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये हमारा प्यार है। लोग इसको जो मर्ज़ी समझें, ये उनकी अपनी सोच है, मगर हमारा ये प्यार है। मोहब्बत का आगाज़ हुआ कैसे था? मोहब्बत का आगाज़ बस हो ही गया। हम मिले थे, कॉलेज में पढ़ते थे तब से हम मिले हैं, तो बस तब से चल हो रही है। पहले प्रपोज किसने किया? इन्होंने। आमिर साहब, प्रपोज कैसे किया पहले? ये उस दौर में मेरे पास साइकिल होती थी और इनके पास मेहरान गाड़ी होती थी। और अगर मेरे पास साइकिल थी तो मेरी नज़र में मेहरान भी ऐसे ही थी जैसे आज के दौर में V8 या ZX है। तो यानी कि मैं एक काफ़ी गरीब आदमी घराने से ताल्लुक़ रखता था, तो ये एक अच्छे रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। तो मेरा एक दोस्त था, तो वो कहता था यार सांवले या रंग दी कुड़ी है तो इनका एटीट्यूड वे किन्ना, तो जे तू इन्हू पसा लवे ना तो 1000 रुपया तेनू देंगा। तो तब वाइट गोल्ड लीफ की डब्बी आती थी 100 रुपये की, तो मैं तब भी स्मोकिंग कॉलेज में मैं गया तो मैंने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी थी। तो उसके बाद फिर मैंने कहा चल यार और कुछ नहीं तो 10 डब्बियाँ चिट्टे गोल्ड लीफ दियाँ तो आन गया ना। तो बस उसी चक्करों में मैंने इनको प्रपोज़ कर दिया, इन्होंने मुझे थप्पड़ लगा दिया। जब पहली मर्तबा आमिर साहब ने आपको प्रपोज किया था तो थप्पड़ क्यों मारा इनके मुंह पे? मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने क्या है कि मुंह चुक के आ गया था, आगे कहना मैं तेनों बहुत प्यार करना वा, मैं तेना ब्याह करना चाहना। ऐसे थोड़ी होता है, बंदा पहले एक दूसरे के साथ चलता है, थोड़ी बातचीत करता है, तो फिर उसके बाद ही आगे शादी वगैरह की बात होती है। उन्होंने डायरेक्ट कर दिया जी आप मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आमिर साहब साइकिल पे आ रहे हैं और गाड़ी वाली लड़की को प्रपोज कर रहे हैं। असल इसका मना करने का रीज़न भी यही था कि मैं साइकिल पे आया और ये गाड़ी वाली थी तो इसने मुझे थप्पड़ मार दिया। अगर मैं तब उस वक्त में ये इसके पास मेहरान थी और मैं GLI या XLI पे होता तो शायद ये मुझे थप्पड़ ना कीता भी ते नकली फुल नाल कीता ना, असली गुलाब हुंदा ते चलो बंदा कोई थोड़ा सोच भी लेंदा, और नकली फुल नाल कौन इंप्रेस हो सकता है। नकली फूल क्यों लेके गए थे, असल फूल क्यों नहीं लेके गए? भाई वो असल फूल था 30-40 रुपए का था गुलाब का, तो एक वो करीब से मिलता भी नहीं था और एक वो मैंने एक दो दोस्तों से कहा, उन्होंने कहा यार तू 1000 की शर्त लाई है, सुबह तू फुल ले आएगा तो 12-12:30 बजे छुट्टी होंगी है, वो मुरझा गया तो फिर कल नवा लियाना पेगा, तो प्लास्टिक का लैके 50 रुपये का रख लै, तो अज नहीं कल परसों जिदन भी मुलाकात होएगी तो दे दी। तो वो मैंने अपना फ़ायदा सोचा कि 1000 लेने के चक्कर में मुझे जो 3-4 दिन फूल ही लाने पड़े तो वो काम ख़राब ना हो जाए। मुँह पे तो उन्होंने थप्पड़ मार दिया था, आपको रिजेक्ट भी कर दिया था, फिर ये मानी कैसे? फिर मानी ऐसे बस अल्लाह जोड़े आसमानों पे बनाता है। फिर मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह या मैनू चाह ते या ए काले रंग वाली मिला। तो फिर अल्लाह पाक ने कोई दिन बदले, हालात बदले। तब मैं सिंगिंग में स्टार्ट से कर रहा था, लेकिन उन दिनों में फिर मेरे 1-2 गाने वायरल हो गए, मिलियंस पे चले गए, फिर मेरे अच्छे शोज़ करने लगा। फिर इसके पास मेहरान थी, मैंने तब पहली गाड़ी कल्टस ली थी। मुझे बताइएगा, जब आप कल्टस लेके इनके पास मेहरान वाली लड़की के पास गए जिसके पास मेहरान गाड़ी थी, आपके पास तो आप मॉडल आ गया था, तो ये मान भी गई, तो जहन में ख्याल नहीं आया कि यार कितनी लालची औरत है, मेरे पास साइकिल थी तब मानी नहीं, अब मेरे पास कल्टस है तो मान भी गई है?
نہیں، اس کی ریزن یہ ہے کہ جو وہ جب میں نے دوست سے شرط لگائی تھی نا اس کی، یہ جو میں اب آپ شارٹ کٹ بتایا نا، اس میں پھر میرے کافی اسٹرگل کی اس دور میں. اسٹرگل کے ساتھ ساتھ اللہ کا کوئی کرم بھی ہوا. تو مجھے تھا کہ یار میں نے اب اسی سے ہی شادی کرنی ہے، اس نے مجھے ریجیکٹ کیا نا، مجھے اچھی لگنے لگ گئیں. اور لالچی والا سین تو خیر میں اس پہ تو کیا ڈسکس کروں. تب اللہ نے مجھے بہت عطا کر دیا تھا، یعنی کہ اس دور میں 1.5 لاکھ روپے ڈیمانڈ کرتا تھا اور 1 لاکھ روپے میں شادی کا شو بک کرتا تھا. تو ٹی پی گولڈ پہ میرے گانے اچھے چلنے لگے. تو میرا تھا کہ یار میرا سب کچھ بک جائے لیکن مجھے یہ مل جائے. تو لالچی تو ان کے مائنڈ میں ہو یا نہ ہو، آج بھی اللہ کا شکر ہے میرے باہر 2 پلازے ہیں، یہ گھر ہے، ایک آلٹو گاڑی میرے پاس ہے، فارچونر میں نے اپنی والدہ کو لے کے دی ہوئی ہے. تو وہ سب کچھ نام اس کی ہے. جب ایک بندے نے آپ نے اپنی زندگی اس کے نام کر دی ہے تو پھر یہ دولت اور جائیداد میرے خیال میں اتنا میٹر نہیں کرتی. جب آپ نے بھابھی گھر بتایا تھا کہ میں لو میرج کرنے جا رہی ہوں اور مجھے لڑکا پسند ہے، میں نے شادی بھی اسی کے ساتھ کرنی ہے، تو گھر والوں کا کیا رسپانس تھا آگے سے؟ گھر والوں نے صاف منع کر دیا تھا کہ نہیں کرنی پسند کی شادی، ہماری پسند سے کرنی ہے. پھر کیسے ہوئی؟ پھر ہم نے کورٹ میرج کی ہے. کارڈ انہوں نے پوری سٹوری نہیں بتائی، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا اور اچھا خاصا مجھے ریجیکٹ کیا تھا. پھر اس کے بعد ان کے بھائیوں وغیرہ سے میرے جھگڑے ہوتے رہے. پھر میرے سسرالیوں نے مجھ پہ فائرنگ کی. پھر مجھے یہ 6 فائر بھی لگے، یہ دیکھیں یہ سارے. پھر میں 1.5 سال ہاسپٹلائزڈ رہا. اس کے بعد پھر جب پہلے دن ڈاکٹر نے کہا کہ جی آپ وہ اسٹک وغیرہ پہ چلنا سٹارٹ کرو، تو میں سب سے پہلے ان کے گھر گیا تھا. میں نے کہا یا اپنی بچی دے دو تو یا آپ مجھے جان سے مار دو. تو پھر وہ گاؤں کے جو چودھری ٹائپ لوگ تھے وہ انکلوڈ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یار دے دو، یہ وہ اس طرح کے معاملات. جب سے آپ انٹرویو شروع ہوا ہے تب سے آپ بیوی کے پاؤں دبا رہے ہیں، تھکتے نہیں آپ؟ تھکتا بندہ اس کام میں ہے جو نا مجبوری سے کیا جا رہا ہو، اور جو محبت اور لگن سے کیا جا رہا ہو میرا خیال ہے اس میں تھکاوٹ نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ محبت درد دیتی ہے، محبت جان لیتی ہے، محبت نام زندگی ہے، یہ امتحان لیتی ہے. تو کتنے کو امتحان ہو چکے ہیں آپ کے؟ وہ آپ کو بتایا ہے کہ 1.5 سال ہاسپٹل میں رہا، فائر کھائے. اور یہ میرا خیال ہے اکثر سنگرز اور سیلیبریٹیز کی سٹوری ہے، لیکن میں کسی کے نام ڈسکس نہیں کروں گا. یہ اصل میں جو سنگر، بالخصوص سنگر جو ہیں، وہ سنگر بنتا ہی تب ہے جب اسے درد ملتا ہے. جب اسے درد ملتا ہے نا تو وہ پھر ہی ریئل سنگر بنتا ہے. کبھی اپنی زوجہ کے لیے آپ نے گانے ڈیڈیکیٹ کیے؟ نہیں، ویسے پرسنلی بات کروں تو شاید وہ کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر، میری آواز انہیں میرا خیال ہے نہیں پسند. تو اچھا بھابھی یہ بھی کہتی ہیں کہ تیرے گانے پتہ نہیں جڑے سنتے ہیں وہ کہڑے پنڈ کے لوگ ہیں. تو لیکن یہ اللہ کی دین ہے کہ اللہ مجھے عزت دے رہا ہے اور دال روٹی چل رہی ہے اچھی. ابھی آواز کیوں نہیں پسند ان کی؟ نہیں، اچھی آواز ہے، یہ تو نہیں بات کہ نہیں اچھی، بس ویسے ہی مجھے انڈین سانگ زیادہ پسند ہے اور یہ جو سانگ آتے ہیں وہ تھوڑے اور ٹائپ کے ہوتے ہیں. عامر صاحب بھابھی کے لیے آج گانا ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں کوئی بھی؟ تو میرا ایک نیا گانا آ رہا ہے جو کہ میرے اپنے چینل سے ریلیز ہو رہا ہے، میں وہ اس کی 2 لائنیں آپ کو سنا دیتا ہوں. دل ترٹائے تا پاک ہوئے، دل ترٹائے تا پاک ہوئے، بندے نشیاں تے کیوں لگ ویندے. دل ترٹائے تا پاک ہوئے، بندے نشیاں تے کیوں لگ ویندے. اے حسناں والے بڑے ظالم ہوندے، اے یار بنا کے ٹھگ لوندے. او دل ترٹائے تا پاک ہوئے، بندے نشیاں تے کیوں لگ ویندے. یہ انشاءاللہ 2-3 دن تک میرے اپنے چینل پہ ریلیز ہو. مجھے بتائیے گا کہ بھابھی کے پاؤں دباتے ہیں، پانی بھی پی لیتے ہیں، جھاڑو پوچھا خود لگاتے ہیں، کھانا خود گرم کرتے ہیں، تو بھابھی کیا کرتی ہیں سارا دن؟ نہیں، یہ کنسیپٹ بس یوٹیوبرز نے بنا دیا ہے. اصل میں ماشاءاللہ آلریڈی ایک کام والی ہے، وہ کام کر جاتی ہے، لیکن جب یہ ذاتی طور پہ کوئی کام کر رہی ہوتی ہیں تو میں ان کا ہاتھ بٹا دیتا ہوں. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ یہ کام کریں. اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا ہے تو میں پھر ان سے کام کرواؤں تو مجھے اچھا نہیں لگتا، تو پھر میں خود کر دیتا ہوں. ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سنت بھی ہے کہ بیوی کے کام میں بیوی کا ہاتھ بٹانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو یہ پوری کر رہے ہیں. سر کیا کہیں گے جب ناراض ہوتی ہیں یہ تو مناتے کیسے ہیں؟ جب ناراض، اللہ کا شکر ہے کبھی
हुई नहीं है, बहुत कम होती हैं। भाभी कभी नाराज़ होने का मौका नहीं दिया इन्होंने, या जान के नहीं होती हैं आप नाराज़? नहीं, हो जाती हूँ, मनाते हैं, फिर मुझे गिफ्ट देते हैं, फ्लावर वगैरह चॉकलेट वगैरह ला के देते हैं। नहीं, लेकिन फूलों शूलों से नहीं मानती, महंगी शॉपिंग से या ज्वेलरी से, या जब मैं कभी आउट ऑफ कंट्री को शो करने जाता हूँ तो एक लंबी लिस्ट मुझे व्हाट्सएप पे आती है। तो फिर ये तो हमें अब फेक है, फूल से वो पता नहीं दौर कौन सा दो, मेरा ख्याल है वो कायदे आज़म का दौर था जब लड़कियां फूलों से मानती थी। भाभी लास्ट टाइम इन्होंने सबसे हाईएस्ट शॉपिंग कितने की करवाई थी? तकरीबन कोई 40-50। मैं बताता हूँ भाईजान, वो आप सामने कैमरा हमारे आईफोन 15 प्रो मैक्स के आपको पाउच नज़र आ रहे हैं, वो पाउच भी दुबई से लेके आया हूँ, और आईफोन 15 प्रो मैक्स भी इसके लिए दुबई से लेके आया हूँ। आगे आप खुद अंदाज़ा कर लें। अभी इतनी किस्मत वाला बंदा आपको कहीं और से मिलना था। लास्ट में कोई मैसेज दे दें जो नाजरीन आपको देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो भी अपनी बीवी की इसी तरह खिदमत करें। मैसेज भाई मेरा अक्सर मैं कहता हूँ कि कुछ लोग, पहला तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि मेरे काफ़ी भाई दोस्त बहनें ये कमेंट करती हैं कि जी तुम बीवी के पाँव दबाते हो तो माँ के पाँव क्यों नहीं दबाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी माँ की बड़ी खिदमत करता हूँ। ये जो भी हूँ, आज मैं जिस मुकाम पे भी हूँ, जो अल्लाह ने इज़्ज़त अता की है, जायदातें दी हैं, ये सारा कुछ मेरी माँ की दुआओं का सदका है, उसके बाद बेगम की दुआएँ हैं। तो मैं बिल्कुल रियल अल्लाह की कसम उठा के बोल रहा हूँ कि मैं अपने ज़ाती यूज़ में जो मेरी गाड़ी है वो आल्टो है, और जो फार्चूनर मैंने बैंक लीज़ पे ली हुई है वो मैंने अपनी वालदा साहिबा को दी हुई है। तो यानी कि मैं ख़ुद आल्टो यूज़ करता हूँ और फार्चूनर मैंने अपनी माँ जी को लेके दी हुई है, ड्राइवर उनको दिया हुआ जहाँ मर्ज़ी आए जाए, उसकी मैं एक भारी किस्त अदा करता हूँ बैंक को। तो वो जब कभी मैंने शोज़ वगैरह पे जाना हो तो फिर मैं लेके जाता हूँ। वैसे नॉर्मल मैं आल्टो यूज़ करता हूँ। उसके बाद मैंने अपनी वालदा को 4 उम्रे करवाए हैं, 2 हज करवाए हैं। लेकिन देखिए, माँ की खिदमत तो हम पे फ़र्ज़ है, वो तो अल्लाह ने फ़र्ज़ कर दी है, हमारे दीन ने फ़र्ज़ कर दी। जिस तरह हम नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला का फरमान है कि वो नमाज जो तुम दिखावा करके पढ़ो तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। इस तरह माँ की खिदमत आप कर रहे हैं तो वो कोई एहसान नहीं कर रहे। वो एक रवायत भी है कि किसी सहाबी ने माँ को कंधों पे उठा के हज कराया और उसने कहा कि मैंने आपका वो दूध का जो है वो पूरा कर दिया है नेमुल। तो फिर अल्लाह ताला ने आए तो तारी कि नहीं, तुम 7 हज भी करवा दो तो माँ का नेमुल बदल नहीं दे सकते। तो माँ, बिल्कुल माँ बाप का दर्जा बहुत है और उनकी मैं बहुत खिदमत करता हूँ। आज मेरे पास जो भी है ये मेरे माँ बाप का दिया हुआ है। मेरी अपनी कमाई तो यही है जो मैंने आपको बताई है, एक फार्चूनर एक आल्टो है। बाकी ये घर है, प्लाजे हैं, मेरी 32 एकड़ ज़मीन है, वो मेरे वालिद साहब ने दी है। ठीक है ना, मैं एक ज़मींदार घराने जट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ये जो मैसेज है ये देने का सिर्फ मकसद ये है कि ये पॉजिटिव मैसेज आप लें। सिरान मुरीदी और फ़लाँ मुरीदी, मेरी 3 बहनें हैं माशाल्लाह, शादीशुदा है। मेरी दिली ख्वाहिश है और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे। रिसेंटली मैं अल्लाह के घर गया तो मैंने वहाँ भी एक दुआ की कि या अल्लाह, मेरी एक बेटी है उम्मे ऐमन, उसको कोई अच्छा शहज़ादा विलियम टाइप बंदा मिले जो पेरिस की शहज़ादी उसे बना के रखे। तो अगर मैं अपनी बहन के लिए अच्छा सोचूं, बेटी के लिए अच्छा सोचूं, तो जो आपकी बीवी बन के आती है वो भी किसी की बहन बेटी होती है। तो आपने जो बोना है वही काटना है। तो अगर आप किसी की बेटी को, अपनी बीवी को इज़्ज़त दोगे तो आपकी बहन बेटी को भी इज़्ज़त मिलेगी। बस यही मैसेज है। बाकी जो बुरे कमेंट करते हैं मैं उनको हाथ जोड़ता हूँ कि पाकिस्तानियों कोई चीज़ पॉजिटिव ले लिया करो। तो आनो पसंद आंदा लाहौर दा पावा अख्तर लावा, उसमें क्या है, एक पॉजिटिव मैसेज आप नहीं सुनते। ये रान मरीदी है, फलाना है, ये वो कम तर लोग हैं जो मैं समझता हूँ कि अंडर मैट्रिक हैं, जो मेरी वीडियोस के नीचे गलत कमेंट करते हैं ना। आप उनकी एजुकेशन जाके देखें तो वो अंडर मैट्रिक है और कोई प्लम्बर का काम कर रहा है, कोई गाड़ियों मैकेनिक है वर्कशॉप में। जो ग्रेजुएट लोग हैं, बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, अल्लाह जानता है, रैम्बो भाई मैं अक्सर उनके घर, तो वो ख़ुद काम कर रहे होते हैं। अजवेरिया बाजी है जो सऊद भाई की बेगम है, शोबिस के लोग, वो ख़ुद काम कर रहे होते हैं, यानी कि ऑलरेडी मेड्स हैं, लेकिन वो एक फैमिली, एक दोस्ताना माहौल है। जब भाभी मुझे बताइएगा कि रोज़ रात को कंधे दबा के सोते हैं? हाँ, दबाते हैं।
जब भी मुझे पेन वगैरह हो या मेरी तबीयत ख़राब हो तो दबाते हैं, टांगे दबाते हैं, कंधे दबाते हैं, सर भी दबाते हैं, बस गला ही नहीं दबाते। वो मैं दबा भी नहीं सकता, मेरी सांसें इनकी सांसों से चलती हैं। और देखें, आप अपनी बीवी से प्यार कर रहे हैं तो ये भी दबाती हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये एक मैसेज देने का मकसद ये है कि यार आप इसको पॉजिटिव लें। हर टाइम एक, आप किसी भी कोर्ट में चले जाएं तो अगर 300 केस, एक एस्टिमेटेड बात करूँ ना, तो 300 केस में से 180 केस डाइवोर्स के होते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि हमारे घरों का एनवायरनमेंट ऐसा बन चुका है, लड़ाइयाँ झगड़े, बच्चे आपदे सोने लगते ने, बुढ़ी किसी होर दी सोनी लगदी। तो तुसी अपनी बीवी दे महीना 8-10 हज़ार रुपया पार्लर लाओ, उनदे ते पार्लर भेजो। वैसे इहदे ते 50-55 हज़ार लगदा है, लेकिन तुसी 8-10 हज़ार ही ला दिओ ते अल्लाह जानदा तुहानूं बीवी जन्नत दी अपनी होर लगेगी। की फ़ायदा किसी दे पिछे भज्जन दा ते किसी होर नूं खवाउण दा? वो अपने बच्चियां नूं खवाओ, अपनी बीवी नूं खवाओ, ज़िंदगी अच्छी गुजारो। सर मुझे बताइएगा कि आप इन्हें कहते क्या हैं? बेगम कहते हैं, बीवी कहते हैं, क्या कहते हैं? ओ भाई तेरा दिमाग खराब है, तू चरस पी के आया। ओ बेगम पाक, उन्होंने पैर धो पीना मैं, तो तू कह रहे हैं जी बेगम कहते हैं, बीवी कहते हैं। ओ बेगम पाक लड़ क्यों रहे हैं? सारे फैज़ इन्हां दे ते दित्ते होए ने, माँ बाप दियां दुआवां तो बाद ये मेरी जान दे ते सारे काम ने। लड़ क्यों रहे हैं आप? तू गुस्ताखी कर रहा मेरे पीरां दे बारे ते मैं तेरे नाल लड़ा भी ना। मेरा वास चले ते मैं तेरा खुन्ना खोल दियां जे तू एंकर ना हुंदा ते। नाज़रीन, इससे पहले कि मेरा खुन्ना खोल दें, आपने देखा आमिर सियाल रांझा साहब मेरे साथ मौजूद थे, जो अपनी बीवी की इस तरह खिदमत करते हैं कि बीवी के पाँव धो के पीते हैं, बीवी के कंधे दुबाते हैं, झाड़ू पोछा घर पे लगाते हैं और तमाम तर काम घर के करते हैं, सिर्फ इसलिए कि इनकी बीवी इनसे नाराज़ ना हो। बीवी को बेगम पाक कहते हैं और कहते हैं कि मेरी बीवी मेरा पहला मुर्शिद है और इसके बाद मैं किसी को मुर्शिद नहीं मानता। आपने तमाम तरह गुफ्तगू इनकी समाअत की, ये कितना सही कह रहे हैं, कितना गलत कह रहे हैं, इसका फैसला सिर्फ आप करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान मुजाहिद हुसैन को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए PSBKG न्यूज़। अल्लाह ने के बाद।